Hi guys, hope you're doing well. Let's see and find out what the love bond between you and your partner says. What are the energies around you? Let's see what the relationship wants to say. What are the hidden energies? What is the strength and weakness? Let's see and find out. How you feel is the Hierophant. How they feel is the Empress. Wow. Your challenge is 10 of Wands. Their challenge is the Sun card, God. And what the. Let's take another deck and find out the energy of the relationship together. Very major cards have come out. The strength of the relationship is the Star card. Great. The dominant energy in the relationship is 8 of Wands. And the weakness or the challenge is the Judgment. A lot of transformation is going on and major energies have come out here in your love reading. So let's see and deep dive. आपकी स्ट्रेंथ कार्ड में आया है द हायरोफेंट का कार्ड. सो हायरोफेंट का कार्ड ये कहता है कि यस, आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने रिलेशनशिप में. अगर ये नया रिलेशनशिप है तो आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, कमिटमेंट में बढ़े, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते हैं, तो वो एक अश्योरेंस आप अपने पार्टनर से चाह रहे हैं कि एक स्टेप आगे जाके वो चीज़ें हो. नाउ यू आर क्रेविंग फॉर मोर स्टेबिलिटी, मोर कमिटमेंट, कि नया प्यार है तो शायद वो प्यार डिक्लेयर करना है, घर पे बताना है, या ऑलरेडी आगे एंगेजमेंट करनी है, शादी करनी है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, टू मूविंग वन स्टेप हायर टुवर्ड्स कमिटमेंट, टुवर्ड्स लॉन्ग टर्म अश्योरेंस, लॉन्ग टर्म प्रोमिसेस, एक स्टेबल ग्राउंडेड, एक सॉलिड ट्रस्ट और वैल्यूज़ के साथ एक रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की ललक है आप में इस दौर में. सो यू आर क्रेविंग फॉर दीज कमिटमेंट्स एंड स्टेबिलिटी समवेयर. अगर ट्रेडिशंस की बात करता है हायरोफेंट, सो येस, देन ट्रेडिशनली शादी चाह रहे हैं आप, एंगेजमेंट चाह रहे हैं. अगर नया रिलेशनशिप है तो एंगेजमेंट हो गई है तो आप शादी चाह रहे हैं, शादी है तो फैमिली चाह रहे हैं. सो दैट वेज यू आर क्रेविंग फॉर स्टेप हायर इन द रिलेशनशिप, राइट. आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की एनर्जी है. बिल्कुल एम्प्रेस कार्ड जो है बहुत ही एक नर्चरिंग सी एनर्जी है, एक अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, वार्मथ देने वाली एनर्जी है, बहुत केयरिंग एनर्जी है, इंस्पायर करने वाली एनर्जी है. मैं बता दूं आपको कि आपका पार्टनर बहुत ही प्यारा, सुंदर होगा और एक मैग्नेटिक एनर्जी होगी उनमें, जो लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है. समवन हु मेक्स एंड फील केयर्ड एंड इंस्पायर्ड टू द पीपल अराउंड देम. एक एबेंडेंट सी एनर्जी है, ग्रोथ वाली एनर्जी है. सो बिल्कुल एक मदरली सी एनर्जी है. मेड बी मेल और फीमेल, मतलब केयरिंग है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, उनसे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है. सो दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर हैविंग एज अ पार्टनर. फिर आपके चैलेंज में जो कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आपके चैलेंज में. सो नाउ यू आर फेसिंग सम बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी या थोड़ा सा इमोशनल वेट आप फेस कर रहे हैं फिलहाल अपने दौर में. मे बी कि कुछ बहुत सारे काम आ गए हैं एक साथ. सो आप शायद रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा ग्रज है आपके माइंड में कि आप अपना रिलेशनशिप सही से एंजॉय नहीं कर पा रहे. फेस्टिवल का दौर है तो शायद काम बढ़ गया होगा, क्लोजिंग होगा, ऑर्डर्स होंगे, कमिटमेंट होगा शायद. सो ये सारे दुनियादारी के इश्यूज़ में आप थोड़े से एंगेज हो गए हैं. एंड यू या ऐसा हो सकता है कि इमोशनली यू आर फीलिंग इमोशनल वेट आप फील कर रहे हैं रिलेशनशिप का, कि ओके ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करूँगा. सो ऐसे बहुत सारे थॉट हो सकते हैं. बट यहाँ मुझे तो प्रैक्टिकल एनर्जीज और बाकी दुनियादारी वाली बातें और काम में शायद आप बहुत ज़्यादा बिजी है, अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिजी है. सो यू आर नॉट एबल टू एन्जॉय योर लव लाइफ एंड डू जस्टिस विद द कनेक्शन. ऐसा कुछ एक थोड़ा सा यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम एंड थोड़ा सा ओवरबर्डन्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको आप अटेंड करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे दूरी मैं यहाँ देख रही हूँ. तो ये एक चैलेंज है कि टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन the worldly issues and the emotional part, and do justice with your partner and with the connection and enjoy the connection to the fullest. So यहाँ पे थोड़ा सा खींचतान देख पा रही हूँ आपके चैलेंज में. सो आपको तो यही गाइडेंस रहेगा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है. सो इफ़ यू लव तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा. एंड देन इमोशनली जो आपको ऐसे लग रहा है, जो ग्रजेस है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या ओवरबर्डन्ड हूँ, कहीं और फोकस्ड है, सो देन यस, दिस आर द टाइमली थिंग्स विच विल पास ऑन विद द टाइम. सो नॉट अ मेजर बिग डील, बट देन आप मन में ऐसे उस चीज़ को बना के कुरेद के आगे और मत खींचिए या
आगे और मत लेके जाइए। जस्ट फाइंड अ टाइम, छोटा छोटा जो भी टाइम मिलता है, कहीं चैट कीजिए, कहीं SMS कीजिए, कहीं कॉल कर लीजिए 2 मिनट का, तो इतना टाइम तो हम निकाल ही लेते हैं कि हम लव्ड वन के साथ बने रहे, अपने प्यार के साथ केयरिंग नर्चरिंग वाली एनर्जी शेयर करेंगे। तो दिन का जो भी टाइम है उसमें से पॉज, जैसे टेकिंग अ ब्रेक, जैसे आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के जैसे भी बने वैसे आप टच में रहने की कोशिश करेंगे। सो देन येस, यू विल बी ऑल्सो सेटिस्फाइड एंड समवेयर और द अदर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर अबाउट टू क्लोज, यू आर अबाउट टू रीच द होम, तो मतलब काम खत्म होके बस होने ही वाला है। सो टाइमिंग वाली सिचुएशन है, तो इसमें ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। बट छोटे छोटे मूवमेंट्स जब भी आपको पॉज मिले, टाइम मिले, सो चैट कर लीजिए, बात कर लीजिए, मिनी कॉल्स कर लीजिए, जैसे हम मिनी नैप लेते हैं। सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू कैन चेरिश योर लव लाइफ अकॉर्डिंगली, राइट। सो आपके पार्टनर के पास जो चैलेंज का कार्ड है वो है द सन का कार्ड। सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा या तो पॉजिटिव है या थोड़ा एक्सपोजर की कमी है, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्रंट कर रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनको ठहरने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। मे बी आप शायद बिजी है, सो दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट एंड मोर वल्नरेबल। उनको चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली फील नहीं करना है। दे नीड टू बी ऑन द लाइटर मोड। ये कार्ड कहता है कि दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू डील विथ रियलिटी बिहाइंड द स्माइल, टू डील विद द पीपल, टू डील विद द सिचुएशन। बहुत ज़्यादा दिल को लगा ले रहे हैं, शायद नर्वस है क्योंकि आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। सो मे बी, सो नाउ हियर थोड़ा थोड़ा बात करके, थोड़ा कम्युनिकेट करके आप उनको एनर्जी दे सकते हैं, आप उनको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगा लेना है एंड फिक्र को धुएं में उड़ा देना है, राइट। तो उनको चीज़ों को क्लैरिटी के साथ देखना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। दे नीड टू कीप थिंग्स lightly instead of arguing and being in those emotions, right? So this confidence needs to be given by you, probably, or you need to console them to be more strengthful and be on a lighter phase. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप की एनर्जीज, अगर अभी हमने एनर्जीज आपकी साइलोज में देखी, लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप की कैसी एनर्जीज हैं। तो रिलेशनशिप की एनर्जीज में द स्ट्रेंथ कार्ड है, स्ट्रेंथ में आया है द स्टार का कार्ड। सो विश इज कमिंग ट्रू टूवर्ड्स यू, राइट। यहाँ पे होप है, हीलिंग है, सेंस ऑफ डेस्टिनी है ये बॉन्ड में, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी तरफ से एक परमानेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए क्रेव कर रहे हैं। वहाँ पे वो नर्चरिंग एंड गिविंग वाली एनर्जीज में है। सो देन येस, द strength of your relationship is the स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक आशा है, एक हीलिंग है। कुछ भी स्ट्रगल रहेगा, नो मैटर वॉट एवर द स्ट्रगल कम्स इन बोथ ऑफ यू, यू विल ब्रिंग लाइट एंड इंस्पिरेशन टू ईच अदर। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपका। तो ये दोनों के लिए बहुत ही फूलेगा फलेगा। द कनेक्शन फील्स दैट इट इज़ अ फेटेड कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन है, एंड दिस कनेक्शन विल डेफिनेटली लिफ्ट यू बोथ टू द हायर लेवल। डोमिनेंट एनर्जी में है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो बिल्कुल एक नई शुरुआत यहाँ पे है, पैशन है, बहुत आग है, फायर है, जो आपके रिलेशनशिप में फ्यूल का काम कर रहा है। तो आग दोनों तरफ बराबर लगी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड जो नई एनर्जी, नई उमंग सी होती है, वैसे वाले फेज में है आप अपने रिलेशनशिप के। सो दीज फ्लेम की जो आग है दोनों के बीच में, ये अभी भी अलाइव है, चाहे कोई भी फेज हो आपके रिलेशनशिप का, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, या नया रिलेशनशिप है कि अभी प्रपोज किया है, अभी एंगेजमेंट हो रही है, या जो भी आप फेज में हो अपने रिलेशनशिप के। बट देन द एनर्जी जो है वो एक बिल्कुल नई सी एनर्जी है, नई वाइब्रेंसी है, नया पैशन है। सो वो वाली एनर्जी में, यंग सी एनर्जी में अभी भी आप बने हुए हैं अपने रिलेशनशिप में। एंड दिस एनर्जी, दिस इज द डोमिनेंट एनर्जी विच इज ड्राइविंग योर रिलेशनशिप टू द हायर लेवल, राइट। चैलेंज बस जो आप यहाँ फेस कर रहे हैं वो भी जजमेंट का कार्ड है। सो यहाँ पे थोड़ा डिसीजन और रिफ्लेक्शन की बात होती है। बोथ ऑफ यू मे नीड टू कन्फ्रंट द ट्रुथ, right? Release the past pattern and decide whether the relationship can rise to a higher level. जजमेंट कार्ड है, ये आपको कह रहा है कि आपको ऑनेस्ट बने रहना है एंड यू हैव टू सी द अवेकनिंग एंड पास्ट पैटर्न को रिलीज़ करना है। सो अगर कुछ पिछले कुछ ग्रजेस है दोनों में, अगर कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो वो जो पैटर्न में, जो लूप में आप अपने रिलेशनशिप में पहले थे, उसको लीव करना है, उसको शेड करना है एंड देन आपको अपने लेसन लर्न करके आगे बढ़ना चाहिए या आगे बढ़ना है। दिस कार्ड हैज़ कम इन द चैलेंज पोजिशन। सो लेट गो करके पुरानी चीज़ों को, पुराने पैटर्न्स को, पुरानी दूरियों को, पुराने ग्रजेस को, पुराने पास्ट लाइफ कनेक्शंस को दूर करके आगे बढ़ने और रिलेशनशिप को आगे दौर, नई एनर्जीज और स्टार कार्ड की तरफ लेके जाने में आप थोड़ा सा फिलहाल चैलेंज फेस कर रहे हैं।
शायद आप या आपके पार्टनर दोनों में से कुछ कोई हो सकता है, बट देन दिस एनर्जी हैज़ कम आउट ऑल टुगेदर। सो यहाँ पे थोड़ा वो एक चैलेंज है कि आगे मूव ऑन करने में पिछला कुछ बोझ है जो आप लेके कैरी करके चल रहे हैं अपने सराउंडिंग में। सो इसको आपको थोड़ा हैंडल करना है। एंड अगर आपने इसको हैंडल कर लिया, यहाँ पे जो आप ये चैलेंज से अगर आप जीत गए, टू लेट गो, टू लर्न योर कार्मिक लेसन्स एंड मूव अहेड, अपना पिछला सब पे मिट्टी डाल के जब आप एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, फ्रेश ज़ील के साथ, जो कि डोमिनेंट एनर्जी है आपकी, देन डेफिनेटली यू विल अचीव द स्टार पोजिशन इन योर रिलेशनशिप ऑल टुगेदर। मेजर एनर्जीज है, मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। सो देन येस, दिस टाइम इज़ अ मेजर टाइम फॉर योर लव रिलेशनशिप, वेयर इन यू विल ग्रो, द बॉन्ड विल ग्रो इन अ मच डीपर एंड रूटेड लेवल। सो बस इसको यूँ ही कहती हूँ कि तेरी आँखों में है ख्वाबों की चमक, तेरी आँखों में है ख्वाबों की चमक, मेरे दिल में है रिश्ते की कसक, बोझ है राहों में पर उम्मीद भी साथ है, बोझ है राहों में पर उम्मीद भी साथ है, मिलकर निकलेंगे ये मोहब्बत की बात है, मिलकर निकलेंगे ये मोहब्बत की बात है। तो मोहब्बत की बातें करते रहिए और प्यार का ताना बाना बुनते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।